देखिए क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल जो 9.2 के उसके अंदर हमें लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व निकालनी है। हमें निकालनी है लेंथ। अब तक हम सिंपल फॉर्म की लेंथ निकालते थे, ठीक है। आप जो इस एक्सरसाइज में वो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता है कि आपने पीछे पढ़ा था, x इज इक्वल टू में 80 का स्क्वायर होती है और y इज इक्वल टू में 280 होती है, ठीक है। मतलब x भी आपको t के फंक्शन में दे रखा है और y भी t के फंक्शन में गिवन हो, ठीक है। तो देखिए हमें इसकी जब लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, आपके पास t1 ऐसे गिवन होगा, f इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू में ft और y इज इक्वल टू में आपको गिवन होगा gt, ठीक है। और इंटरवल जैसे आपको दे रखे t1 से लेकर t2 तक, ये क्लोज इंटरवल। तो आपको t1 से लेकर t2 तक जैसे आपको लिमिट लगानी है और यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीज़ है ना, तो हम पहले इसका dx/dt का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस में dy/dt का होल स्क्वायर लेंगे। इसका पहले वाले जो फॉर्मूले में क्या था, पहले वाले फॉर्मूले में क्या होता था कि ये है y इज इक्वल टू में fx होता था, ठीक है। तो हम क्या लेते थे, उसके अंदर रूट करते थे, एक ही फंक्शन है dy/dx, इसका हम लेंगे। तो इसमें हम क्या करते थे, dy/dx का होल स्क्वायर लेते थे। फॉर्मूला वही है, बस उसी से ये चीज़ बन गई। इसमें अलग अलग है तो हम अलग अलग लेंगे, यहाँ dx/dt निकालेंगे या dy/dt, इन दोनों का होल स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे, ठीक है। जो 1 है वहाँ ये आ जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व। आपको कर्व की आर्क की लेंथ निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू में ई थीटा साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू में ई की थीटा कोस थीटा, फ्रॉम 0 टू π/2 आपको गिवन है लिमिट, ठीक है। आपको इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू में ई की पावर थीटा और यहाँ गिवन है साइन थीटा, ठीक है। और y इज इक्वल टू में ई की पावर थीटा, यहाँ गिवन है कोस थीटा, ठीक है। पहले मुझे क्या निकालना है, देखो यहाँ पर t का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन में d थीटा निकालेंगे। dx अपॉन d थीटा जब निकालेंगे तो ये चीज़ जो है फर्स्ट से हम सेकेंड का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो कितना हो गया, कोस थीटा, ठीक है। प्लस में साइन थीटा सेम रहेगा और ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो ई थीटा। इसी तरीके से अगर आप इसका dy/d थीटा निकालोगे तो क्या होगा, ई की पावर थीटा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा, कोस थीटा और ई की पावर थीटा। अब हम क्या करेंगे, dx/d थीटा हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से ई की पावर थीटा कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं dy/d थीटा निकालती हूँ यहाँ तो क्या मिलेगा, ई की पावर थीटा और यहाँ क्या बच जाएगा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास dx भी आ गया और dy भी आ गया, जो कि यहाँ पर मैं रख सकती हूँ। बस फर्क कितना है, यहाँ t था यहाँ थीटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आपको लिमिट कितनी दी हुई थी थीटा की, 0 से लेकर π/2 पहले से ही गिवन थी। अब हम यहाँ पर रखेंगे dx/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस में dy/d थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, d थीटा है। तो देखो यहाँ 0 से लेकर π/2 हमने लिमिट पुट कर दी। यहाँ dx/d ये कितना है, ई की पावर थीटा और आपके पास है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस में एज इट इज यहाँ पर क्या है, ई की पावर थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, dx/d थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी और dy/d थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, 0 से लेकर π/2 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर थीटा दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ई की पावर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर 2 थीटा तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है, डी थीटा है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये कितना होता है, 1, और ये भी किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा आपका ई की पावर 2 थीटा और ये हो जाएगा इनटू में 2 हो गया, ठीक है।
मतलब 2e⁻² हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 जो है वो रूट के अंदर है, 2 जो है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर आ रहा है। क्लियर है, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, ये देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर π/2। अगर e⁻²θ है तो 1/2 करेंगे तो e⁻θ बचेगा। ठीक है, यहाँ पर dθ है। अब मैं इसका क्या निकाल देती हूँ, इंटीग्रेशन निकालती हूँ। तो √2 यहाँ क्या हो जाएगा e⁻θ और 0 से लेकर π/2, क्योंकि e⁻θ का इंटीग्रेशन भी तो e θ ही रहेगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, e⁻π/2 हो जाएगा, माइनस में e⁻0 होगा, e⁻0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये मेरा जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ निकालनी है कर्व की। x = में आपको ये गिवन है और y = में ये गिवन है और लिमिट आपको 0 से लेकर पाई दी हुई है। ये क्वेश्चन तो जो है ये फर्स्ट वाला जो है आपका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ऐसे ही आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। आपको x की जगह पर इसने बोल दिया e⁻θ है sin θ/2 प्लस में 2 है cos θ/2। इसी तरीके से y = में e⁻θ है और यहाँ पर है cos θ/2 माइनस में 2, यहाँ हो जाएगा sin θ/2। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे इसका निकालना है dx/dθ में dx/dθ निकालना है, तो मैं क्या करूँगी e⁻θ, ये मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, पहले फर्स्ट से सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास cos θ/2 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि cos का क्या हो जाएगा sin θ/2 और 2। ठीक है, प्लस ये एज इट इज रहेगा sin θ/2 प्लस 2 cos θ/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा e⁻θ। अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये कितना हो जाएगा e⁻θ और ये हो जाएगा आपका 1/2 cos θ/2। e⁻θ मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, माइनस में ये हो जाएगा sin θ/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका sin θ/2 प्लस में 2 cos θ/2, ये तो कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, अब ये देखिए ये 1/2 है और ये प्लस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो e⁻θ और ये हो जाएगा 5/2 आगे ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका cos θ/2। इसी तरीके से अगर मैं dy/dθ निकालूंगी तो वो मेरा कितना हो जाएगा 5 e⁻θ और ये हो जाएगा sin θ/2, माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर मुझे इसे रखना है। तो फॉर्मूले में जब मैं रखूंगी तो क्या लिमिट है मेरी, 0 से लेकर पाई है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू होगी dx/dθ का होल स्क्वायर प्लस में dy/dθ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है dθ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ 0 से लेकर पाई और यहाँ पर वैल्यू रखूँ, वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर है 5/2 e⁻θ और cos θ/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ वैल्यू रखूँगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/2 e⁻θ और sin θ/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर dθ। अब रूट लगा दूँ अगर मैं इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5/2 दोनों में कॉमन आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो मैं एक स्क्वायर से, जैसे मान लीजिए 5/2 है और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको 5/2 को तो एज इट इज बाहर ले लेती हूँ और 0 से लेकर पाई लिमिट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है e⁻2θ, यहाँ हो जाएगा cos θ/2 प्लस में e⁻2θ और यहाँ हो जाएगा sin θ/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी 5/2 हो जाएगा 0 से लेकर π/2। अगर मैं e⁻2θ कॉमन लेके और इसको करूँ तो ये तो 1 हो जाएगा ना, cos θ प्लस sin θ 1, क्या बचेगा e⁻2θ dθ बचा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 5/2 e⁻2θ है और रूट भी है बेटा साथ में,
तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 0 से लेकर π/2 e की पावर थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। तो यहाँ कितना हो गया 5/2। अब देखो इसको अगर मैं करूँ e की पावर थीटा हो जाएगा 0 से लेकर π/2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है वही रहेगा। अगर ये वैल्यू पुट की जाए तो 5/2 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर π/2 माइनस में 1। तो आंसर जो है वो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये π/2 नहीं था, पाई था, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई लगेगा। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड में देखिए इसके क्या दे रखा है आपको कि शो दैट एन इलिप्स, इलिप्स आपका बना हुआ है। ठीक है, इलिप्स आपको पता है कि कैसे बनता है आपका इलिप्स, ऐसे। ठीक है, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आया लेकिन आप सही बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ओवल शेप में जो बोलते हैं उस तरीके से बनता है। आपको उसने बोला कि एक इलिप्स है एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 गिवन है। द पेरीमीटर इज, आपको बता रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है वो आपका ये आ रहा है। ठीक है, उसने ये बोला है कि पेरीमीटर जो है, उसने आंसर दिया हुआ है। अगर वो आंसर आपका आता है तो इट मीन्स आपका करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। लेकिन इसने और में भी दे दिया, मतलब आपका क्वेश्चन एक तो यहाँ तक पूछ लेगा, इसको छोड़ देगा, एक तो आपसे यहाँ तक पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, या फिर सेकंड क्वेश्चन जो है ऐसे कह देगा कि रेक्टिफाई करो एक इलिप्स को, x इज इक्वल टू में a cos थीटा जबकि y इज इक्वल टू b cos थीटा है। ठीक है, आपको इलिप्स की इक्वेशन पता है और आपको इसको रेक्टिफाई करना है, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ठीक है, हम कैसे करेंगे दोनों तरीके से, अगर ये पूछेगा क्वेश्चन को तो कैसे करना है। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। x क्या होता है हमारे पास, a cos थीटा है और y क्या है मेरे पास, b sin थीटा है। ये कितना हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस का a sin थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इलिप्स। अब उसने पेरीमीटर की बात की है कि द पेरीमीटर जो है ना वो आपका गिवन है, तो आपको पेरीमीटर ही निकालना है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये चारों जो, मतलब मैंने इस देखो सर्कल के केस में पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब मुझे सर्कमफेरेंस निकालना है, वही पेरीमीटर होता है। सर्कमफेरेंस जो बोलते हैं हम, परिधि जिसे बोलते हैं, वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लो रेक्टेंगल के केस में बोल दे तो चारों साइड का सम हो जाता, ट्रायंगल के केस में भी तीनों साइड का सम हो जाता। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में मुझे चारों का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 से क्या गुणा कर दूंगी, मतलब मुझे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक आर्क जो है, एक ये जो आर्क है वही ऐसी है, वही ये है, वही ये है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो मान लीजिए कि आपकी ये आर्क जो है वो ए बी है, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, 0 से लेकर π/2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई आपको यहाँ लिखनी है आर्क ए बी। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं। 4 इंटू में 0 से लेकर π/2 पैरामीट्रिक इक्वेशन है, फॉर्मूला वही लगेगा dx/d थीटा का। तो dx/d थीटा क्या है, माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में dy/d थीटा क्या है, b कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये d थीटा हो गया। 4 इंटू में 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए 4 इंटू में 0 से लेकर π/2 है, यहाँ हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है बेटा। ये इसको तो एज इट इज रहने दो, आप क्या करो, एक को खोल दो, किसी भी एक चीज को हम ओपन करके रख देते हैं। ठीक है, या फिर हम देखो, या फिर आप ऐसा कर दो कि b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर की कोई वैल्यू अगर आप रख सकते हो तो रख दो। आपको पता है कि इलिप्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, क्योंकि इसमें पैरामीटर की बात की है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ना इलिप्स की क्या होती है, मेरे ख्याल से तो इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन b का स्क्वायर होती है। b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस में e का स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर होता है, शायद तो यही होता है। हाँ, वैसे होती तो ये है b का स्क्वायर माइनस में
ए का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है। होती वैसे ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसमें हाइपरबोला की बात कर देती तो मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाता, ये होती है ई का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ई का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ई का स्क्वायर पॉजिटिव लूंगी तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ई स्क्वायर होती है, ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का हम यूज करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज क्यों किया? क्योंकि अगले ने पैरामीट्रिक की बात की है तो यूज तो हमें करना जरूरी है। तो मेरे पास बी का स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैं बी का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूंगी, तो मेरे पास कुछ अलग चीज़ आ जाएगी ना। और यहाँ पर क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा है, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर 4 है, 0 से लेकर π/2 है, और रूट है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अब देखिए अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में ई स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। 4 0 to π/2, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेके ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। उसके बाद मेरे पास यहाँ क्या बच गया, ये ई स्क्वायर है, मैं इस पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ ई स्क्वायर और ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या है डी थीटा है। मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है आ चुकी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको उसने आंसर में तो बहुत अलग चीज़ दी हुई है। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप ये देखिए, आप इसको एक बार अलग कर लीजिए। 4 है, 0 से लेकर π/2 है। मैं क्या करूँगी, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है ना उसके फॉर्मूले से इसको ओपन कर दूंगी, खोल दूंगी एक बार, ठीक है। कैसे खुलती है, ए स्क्वायर जो है वो तो आपका स्क्वायर है तो ये रूट हो गया तो ये तो बाहर आ गया। अब ये पूरी स्टेटमेंट जो वो 1/2 में है, आपके पास ये स्टेटमेंट ऐसी है 0 से लेकर π/2 और यहाँ 1 माइनस में ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। तो इसको पावर को मैंने ओपन कर देना है, ठीक है। जो खोलते हैं ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो कैसे खुलता है, ये 1/2 आगे आ जाता है प्लस में, ठीक है, प्लस में 1/2 आगे, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, ई का स्क्वायर ओनली, तो ई का स्क्वायर माइनस है साथ में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से 1/2 आगे और एक बार इससे कम हो जाएगा, तो 1/2 माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल ई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम खोलते हैं तो पहले ही 1/2 आगे आ जाता है, ये एज इट इज स्टेटमेंट रहेगी। फिर हम क्या करते हैं, ये 1/2 तो होता ही है, लेकिन उसमें एक कम कर देते हैं, ठीक है, एक कम कर देते हैं। और ये टर्म्स कौन सी है ये सेकंड टर्म्स होती है, तो ये सेकंड होगी ना 1 और 2, तो 2 जो है वो फैक्टोरियल नीचे लगा देते हैं। इसी तरीके से S1 हम करते हैं। तो देखिए हमें अब क्या दिया हुआ है, अगर मैं नेक्स्ट करूं तो मेरे पास 4a 0 से लेकर π/2 1 प्लस में 1/2 ई की पावर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, प्लस में 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल, और यहाँ है माइनस ई का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब अगला केस अगर लूँगी तो 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस में ई का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से जो ये टर्म चलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4a कर देंगे, 4a 0 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर डी थीटा दिया हुआ है, अब डी थीटा दिया हुआ है, डी थीटा है तो मैं क्या करूँगी, इनका सबका इंटीग्रेशन निकाल देती हूँ। तो 4a इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ई का स्क्वायर दिया हुआ है आपको और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था ई का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ई का स्क्वायर दिया हुआ और 0 से लेकर π/2 लिमिट गिवन हो तो हम ओड और इवन को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, ओड और इवन को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, जैसे इंटीग्रेशन निकालना और 0 से लेकर π/2 गिवन है बेटा, 0 से लेकर
π/2 गिवन है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कोस का स्क्वायर थीटा जो गिवन है, ये इवन नंबर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे n हो गया n-1, n-2, n-3, फिर 1/2 और π/2 होता है इवन के केस में। तो n कितना है यहाँ 2, 2 माइनस में 1 कितना हो गया 1, इंटू में 1/2 और ये हो गया π/2। ठीक है, अगर 1/2 आ जाता है ना तब नहीं लिखा जाता। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास π/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास π/4। तो मेरे को यहाँ लिखना है π/4। आगे समझ में? ठीक है, और यहाँ हो गया ई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ये करूँगी, लिमिट लगाऊंगी 0 से लेकर π/2। ठीक है, प्लस में अब यहाँ देखो 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/4। और नीचे क्या 2 फैक्टोरियल गिवन है तो 2 हो गया। यहाँ पर ई का स्क्वायर ये हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, ये भी इवन नंबर है। अगर ये भी इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ 4 यहाँ 3। ठीक है, 4 में से 2 गए यहाँ 2, 4 में से 3 गया यहाँ 1, यहाँ π/2। तो ये कितना हो जाएगा 3π में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन निकलेगी वो मेरे पास ये निकलेगी। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पर होगा माइनस, इसका बचेगा माइनस, इसका प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू में ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, और इंटू में 1/6 और यहाँ पर क्या है ई की क्यूब है, ई की क्या है, देखो यहाँ पर स्क्वायर था ना तो ये 4 हो गया। यहाँ पर ई की 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पर क्या है कोस की 6 थीटा है और ये डी थीटा है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। देखो आराम से और ध्यान से समझना इसको भाई। 4a इसका तो हो गया π/2, इसका मैंने आपको निकाल के बता दिया कि π/8 ई का स्क्वायर माइनस 1 में, अब देखो इसका निकाल रहे हम तो मैंने इसका निकाला ना 3π/6, तो ये हो जाएगा 1/8 तो है ही, इंटू में 3π/16 प्लस ये कितना है माइनस, ये माइनस यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 में तो 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर e की पावर 6 है और यहाँ e की पावर 4 है। अब मुझे क्या निकालना है, 6 के लिए निकालना है, तो 6 के लिए क्या होगा n, ये हो गया 6, n-1 5, n-2 मतलब 6 - 2 कितना हो गया 4, 6 - 3 6। ठीक है, 6 - 3 ये हो गया, 6 - 4 कितना हो गया 2 और 6 - 5 कितना हो गया 1 π/2, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 5π, यहाँ पर होगा 5π इंटू में 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, ऐसे उन्हें चलता रहेगा। ठीक है, यही आंसर मुझे निकालना था। हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ या फिर पाई कॉमन ले लूँ, सबसे पाई कॉमन ले लूँ तो 4a पाई हो जाएगा और साथ में नीचे से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, π/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बच गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा मेरे पास 1 बचा। यहाँ पर क्या था माइनस था, ये माइनस का साइन था। यहाँ इसके साथ माइनस था, इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस हुआ। मैंने यहाँ प्लस लगा दिया था वो इसलिए क्योंकि मैंने माइनस जो है ना इसका ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये वाला माइनस भी तो ऐड होगा, देखो एक माइनस इसका है, एक माइनस इसका, ये प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस ये भी तो है ना, देखो ध्यान से, एक माइनस इसका है, एक माइनस इसका, एक माइनस ये भी तो है ना, 3 माइनस वाली टर्म्स आएगी तो माइनस ही होगा। ठीक है, तो माइनस लगाना था मुझे यहाँ। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1 प्लस में हमें क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 माइनस में हो गया π/8 ई का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 कॉमन लिया था मैंने तो यहाँ तो 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, ई का स्क्वायर। उसके बाद माइनस में 1 का, अब चाहे स्क्वायर बनाओ चाहे क्यूब बनाओ क्योंकि जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग बना दो, तो यहाँ कितना बच गया 3। ठीक है, 3 ई की पावर 4, यहाँ कितना है 2 बार कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया 4,
तो 2 का स्क्वायर, ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर, माइनस 5 ई का पावर 6 है, 5 ई की पावर 6 है। ठीक है, मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी थी और जो कट रहा था वो काट दिया था, लेकिन मुझे काटना नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर, जो कटता था वो नहीं काटना था मुझे, है ना। कोई बात नहीं, आप ऐसा करना चाहिए, इतना भी छोड़ दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बस बेटा इसकी जो ये पावरें हैं ये काट दी थी, ये नहीं काटनी है। ठीक है, अगर आप इसको इतना भी छोड़ दोगे ना, यहाँ तक 2 तक भी सोल्व करके, और आंसर जो डायरेक्ट दिया हुआ है वो रख दो। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, क्योंकि सॉल्यूशन में गलती नहीं हुई है। सॉल्यूशन में गलती होती तो मैं फिर से आपको दोबारा करवा देती, लेकिन वो मैंने यहाँ काटा किया है, वहाँ काटना नहीं है। ठीक है, बस यही आंसर होगा। ठीक है, आज उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ, इसके अंदर आपको होल लेंथ निकालनी है। एस्ट्रॉयड जो होता है, एस्ट्रॉयड आपको पता है कैसे बनता है। एस्ट्रॉयड की जो शेप होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, एस्ट्रॉयड की शेप। ठीक है, अगर आपको उसने बोला कि होल लेंथ निकालो तो हम एक एस्ट्रॉयड की निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे की निकल जाएगी। लिमिट जो है वो मेरी क्या निकल जाएगी, 0 से लेकर π/2 लगेगी, और 4 से हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं, एस्ट्रॉयड आ गया या लूप आ गया, ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, इन चीज़ों में तो हमें सिंपली सोल्व करना है। लेकिन जब एस्ट्रॉयड आ जाए या लूप आ जाए तब हमें उसमें ये जरूर बताना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इसमें हमें सारी चीजें बतानी है कि ये कर्व सिमेट्रिक है कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें देखिए x की पावर आपको क्या दी हुआ है, 2/3 है, प्लस y की पावर 2/3 है, इज इक्वल टू में a की पावर 2/3। ये इक्वेशन आपको गिवन है। आपको क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से, एक चीज जरूर मिली है कि x और y की वैल्यू ना वो कभी भी है ना बड़ी नहीं है a से, वो a से बड़ी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम a के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों ही इससे छोटी है, बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसका स्केयर क्यूबिंग करती हूँ तो स्केयर जो बनेगा, स्केयर बनेगा, तो x जो है वो y के भी वो हो जाएगा। x जो है वो हमारा ये जो सिमेट्रिकल है वो अबाउट द x एक्सिस भी बनेगा, y एक्सिस भी बनेगा। कैसे, मान लीजिए मैंने क्यूबिक कर दिया, क्यूबिक करने के बाद आप खुद देखोगे कि यहाँ पर स्केयर बन रहा है, इसका भी स्केयर बन रहा है। ठीक है, स्केयर इसका बन रहा है, स्केयर इसका बन रहा है, स्केयर इसका। अगर मैं माइनस का वैल्यू पुट करती हूँ दोनों के अंदर ही, मान लीजिए x का स्केयर प्लस में y का स्केयर इज इक्वल टू में a का स्केयर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस का x पुट करती हूँ तब भी मुझे वही वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू माइनस y पुट करती हूँ तब भी मुझे वही वैल्यू मिल रही है। तब इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों में अगर मैं माइनस x माइनस y पुट करती हूँ तो मुझे सेम टू सेम वही वैल्यू अगर मिलती है, तो ये x एक्सिस के भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट तो मैं क्या कहूंगी कि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है। अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, दोनों ही सिमेट्रिकल है। हैंस इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, x गिवन है। ठीक है, सेकंड जो मैं बताती थी वो क्या बताती थी, ये किस पॉइंट पर मीट करते हैं। मान लीजिए अगर आपने y की वैल्यू को 0 रख दिया, ठीक है, y को अगर 0 रखते तो x की वैल्यू क्या आ रही है, a। तो ठीक है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पर मीट करते, तो मैं क्या लिखूंगी, द कर्व मीट एट x एक्सिस, x एक्सिस होता है, एक्सिस, तो वो क्या होगा, प्लस माइनस में a से लेकर 0। और अगर y एक्सिस की बात की जाए तो अगर x को 0 रखती तो y की वैल्यू आएगी। तो द कर्व मीट एट द y एक्सिस इज 0 से लेकर प्लस माइनस में a। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, अब मैं मेरा क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ। डिफ्रेंशिएट किसको करना है हमें, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू में तो हमें मानना है a कोस की पावर क्यूब थीटा
क्योंकि क्यूब लेना पड़ेगा यहाँ पर क्यूब में, और वाई इज इक्वल टू में ए साइन की क्यूब थीटा, ये लेट करना है। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट मुझे इसको नहीं करना, अभी मुझे डिफ्रेंशिएट इसको करना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को करना है। क्यों करना है वो भी बताऊंगी, ताकि मेरी लिमिट जो है वो मेरे सामने आए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मैं इसका कैसे निकलेगा डिफ्रेंशिएट, बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3, 2/3 वाई की पावर -1/3, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का वाई अपॉन में एक्स की पावर 1/3, ठीक है। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है पॉजिटिव है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो विच शो द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मतलब क्या है, ठीक है, ये आ गया। इट मीन्स क्या हो रहा है कि y जो है, ये जो y है वो डिक्रीज है, डिक्रीज हो रहा है 2x, y डिक्रीज हो रहा है कहाँ से x तक, कैसे, जैसे कि हमारा जो फिगर है वो बता रहा है कि ये जो y है ये डिक्रीज हो रहा है x तक। देखो y की वैल्यू यहाँ 4 थी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर आई फिर अलग हुई, फिर यहाँ ये अलग हुई, यहाँ पर 0 हो गई बिल्कुल, और x की वैल्यू जो थी ना वो मेरी यहाँ पर 0 थी, और ऐसे करते करते बढ़ गई, तो y से ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और ये किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर π/2 वाला, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा 0 से लेकर π/2 वाला। तो एस्ट्रॉयड की जो शेप होती है, आपको तो वैसे नॉर्मली फिगर पे मत जाना, फिगर आपको याद हो गया होगा कैसे बनता है एस्ट्रॉयड का, सब में ही ऐसे बनेगा, ठीक है, सब में ही ऐसे बनेगा। तो जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0 से लेकर π/2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं dx बाई डी थीटा निकालते हैं। ये सिर्फ लिमिट के लिए किया और कुछ नहीं किया। मुझे तो पता था कि अगर एस्ट्रॉयड की शेप ऐसे बनती है तो हम मुझे एक क्वाड्रेंट निकालना है, तो मैंने ये बात तो आपको पहले ही बता दी थी बिना बुक को देखे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से π/2 का निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एस्ट्रॉयड के केस में आपको जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो एक्स इजिकल टू में ए कोस की 3 मानना है और वाई इजिकल टू में ए साइन के 3 मानना है। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं डी वाई बाई डी थीटा की बात करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। मैंने इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया। इन दोनों का डेरिवेटिव मैं क्या करूँगी फॉर्मूले के अंदर रख दूंगी, जो कि मेरा फॉर्मूला क्या है लेंथ निकालने का, वो क्या 4 इंटू में 0 से लेकर π/2 और रूट डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ये हो गया मेरे पास माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहाँ पर कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है रूट है डी थीटा, ठीक है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो क्या होता है 4 इंटू में 0 से लेकर π/2, जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लो। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, 3a कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया 3a कॉमन ले लिया, तो इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या बचा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है तो ये डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ प्लस का कोस की 4 थीटा, यहाँ साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या है साइन की 4 थीटा, और यहाँ क्या है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा। यहाँ पर है 4 इंटू में 0 से लेकर π/2, यहाँ पर रूट है तो ये रूट से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3a बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉमन ले सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो ये 12a 0 से लेकर π/2, ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। ये बात मैं पहले ही बता चुकी, जब इस तरीके से फंक्शन दिया हो 0 से π/2 वैल्यू दी हुई हो तो हमें क्या लगाना है, आपको पता है ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो उसके बाद क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर, यहाँ 6 से है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा कोस थीटा बच गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा और ये डी थीटा।
तो ये कितना हो जाएगा 6a 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और d थीटा। तो ये 6a हो गया। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है कोस 2 थीटा, अपॉन में 2 लग जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर π/2 इसकी लिमिट है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसके अंदर लिमिट रखेंगे 3a और ये हो जाएगा -1 इंटू में -1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6a। ये कितना हो जाएगा आपके पास 6a हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कर्व। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है कर्व का, आपको उसकी लेंथ निकालनी है। यहाँ पर उसने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लेंथ निकालनी है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सोल्व करना है। देखो इस तरीके से जब दे रखा है तो आपको क्या आपने पहले क्वेश्चन भी देखा और अब फिर क्वेश्चन यही आया, तो ये क्या है, एस्ट्रॉयड की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पर भी एस्ट्रॉयड ही बना रहा है, यहाँ भी क्या बना रहा है, ये एस्ट्रॉयड ही बना रहा है। अगर इस तरीके से दे दिया जाए 2/3 है तो आपको वो क्या बनाएगा, एस्ट्रॉयड बनाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और एस्ट्रॉयड आपको बनाना आता है, ठीक है। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर π/2 रहेगा। जो चीजें मुझे बतानी थी वही सेम इसके अंदर है, तो जो यहाँ से हमने कवर की वही यही है। देखो एक बार बस मैं आपको अथॉरिटी के लिए बता देती हूँ, ये जो है कर्व जो है सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ये रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। नो वैल्यू ऑफ द थीटा मेक्स थीटा बोथ एक्स एंड वाई 0। देखो इनमें आप ना तो एक्स को 0 कर सकते हो, वाई को 0 भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन जो है वो आपका ओरिजिन जो है वो कर्व जो है ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा। देखो इसने क्या बोला, कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से आपका कर्व जो वो पास नहीं कर रहा। ऐसा क्यों, पता है ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसने क्या बोला कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ 0 रख देती हूँ तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, a⁻2/3, और यहाँ y रखती हूँ तो b, यहाँ इसको 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू b⁻2/3। मतलब दोनों के केस में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक 0 हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कर्व मीट द एक्स एक्सिस एट, तो a और 0 एंड द y जो है वो 0। सिर्फ इस बात में तो इसने ये बोला है कि दोनों ही वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होती है, प्रॉपर बोथ दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजिन पर दोनों चीज़ों को नहीं मिला रहा। जैसे कि लूप के केस में था, लूप के केस में एक बार दोनों ओरिजिन आते थे, लेकिन इसके केस में क्या है कि ओरिजिन तो आ ही नहीं रहा ना। ओरिजिन अगर आ रहा है एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो वाई पर 0 नहीं आ रहा, वाई पर कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इसने बात बोली है। उसके बाद देखिए द कर्व, ये बात सिर्फ उसने एक्स्ट्रा बोली है और कुछ भी नहीं है। द कर्व मीट द एक्स एक्सिस, अगर मैं कर्व को एक्स एक्सिस पर मीट करती हूँ और वाई की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मैंने बताया एक्स की वैल्यू a हो जाएगी, और जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रखती हूँ तो वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं थीटा को 0 रखती हूँ तो x = a आ जाएगा और y = में 0 आ जाएगा। और जब मैं थीटा की वैल्यू π/2 रखती हूँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू b आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको लिमिट तो 0 से लेकर π/2 ही लगानी है, और आपको जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी ना बेटा वो भी यही माननी है कि x = में a कोस की 3 थीटा और y = में b साइन की 3 थीटा। सेम एज इट इज ही उसी स्टेटमेंट से आपको ये चीजें उठानी है। अगर मैं dx/d की बात करूँ तो ये आप निकाल चुके पहले वाले क्वेश्चन में, वही चीज यहाँ रखनी है। ओवरऑल जो उसका सॉल्यूशन भी मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन मेक होगा ना बेटा, जो यहाँ मेक हुआ वही सेम यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि चीज तो बेटा वही से ली गई और वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा ही होगा। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, मेरा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को अगर लेके चलती हूँ, यहाँ आ गए हम dx/d की वैल्यू। एक मैं चलो स्टार्टिंग से ही करा देती हूँ वरना फिर कंफ्यूजन रह जाएगी। a cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और dy/d कितना है मेरा 3b साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखूं 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर रखती हूँ मैं dx/d का होल स्क्वायर प्लस में dy/d का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रखना है अब हमें। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में 3b साइन स्क्वायर थीटा
कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेम इसलिए नहीं आएगा, अभी बताती हूँ, 0 से लेकर π/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 3 कॉमन आ सकता है, a और b नहीं आ सकता, तो 0 से लेकर π/2 यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, वो बाहर ले लिया। क्या बचा यहाँ पर a का स्क्वायर कोस की 4 थीटा और यहाँ साइन की 2 थीटा प्लस b का स्क्वायर साइन की 4 थीटा और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और ये d थीटा है। 3 0 से लेकर π/2 रूट। अब साइन थीटा कुछ कॉमन ले सकते हो तो आप ले सकते हो, ले लो। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ। क्या बचेगा अंदर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया मेरे पास कॉमन। अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करूं, अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 3 0 से लेकर π/2, यहाँ पर इसके ऊपर रूट था तो ये सिंपल बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर क्या है रूट है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा d थीटा। ठीक है, ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई। अब देखिए, अब हमें इसके अंदर क्या करना है। अब ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई, तो मैं इसको कुछ मान लूँ तो मेरा जो है इजी सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको क्या मान लिया, इस पूरी स्टेटमेंट को a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने z का स्क्वायर मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, z का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँगी dz निकालती हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, 2b साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा 2z dz। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते तो 2 कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया, कोस थीटा साइन थीटा को, कोस थीटा और साइन थीटा को कॉमन ही लो। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ इसके ये b स्क्वायर पॉजिटिव है पहले लिख दो, a स्क्वायर नेगेटिव लिख दो। यहाँ क्या बचा, z dz, तो ये नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर इंटू में d थीटा है, z dz अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लाने के लिए मैंने ये सारा जो है इक्वल रखा, तो 3 इंटू में लिमिट भी फिर बदल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार लिमिट जो है वो मेरी कितनी हो जाएगी देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं रखती हूँ 0 तो ये तो 0 1 होता है, तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 0 हो जाता है, तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर, अगर आपने कोस स्क्वायर 0 रखा तो यहाँ पर तो 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो a स्क्वायर बराबर में z का स्क्वायर, तो ये z बराबर में कितना आ गया a, तो इसकी लिमिट 0 के केस में तो a आ गई, और π/2 के केस में ये 0 हो जाता है, ये बच जाता है तो b आ जाएगी। ठीक है, और साइन इसकी जो वैल्यू है वो ये है, और इसकी वैल्यू आपने z का स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल, तो z बच गई। ठीक है, इस पूरे की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, ये रख सकती हूँ इंटू में dz अपॉन में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू में a टू b z का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर ले लो, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये हो गया dz। अगर मैं इसका निकालती हूँ इंटीग्रेशन तो कितना हो जाता है, z की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और ये लिमिट है a टू b, तो 3 अपॉन में b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, b की क्यूब माइनस में a की क्यूब। ठीक है, अपॉन में 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, इसको खोलेंगे तो b माइनस में a। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a b, और यहाँ पर है b माइनस a और यहाँ पर है b प्लस a, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में a प्लस b, ये हमारा आंसर है। कितना अच्छा और कितना सुंदर तरीके से आंसर निकला है। ठीक है, तो इससे पहले वाला पोर्शन तो आपका ये एज इट इज किसकी तरह है, इस क्वेश्चन की तरह है, इतना आप इसमें से करोगे। उसके बाद का जो पोर्शन है वो मैंने आपको करवा दिया। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।